आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था और त्वरण से रिलेटेड आप लोगों को एक घर से करने के लिए एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने। आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो न्यूमेरिकल क्या था पहले उसको देख लेते हैं। एक कण 11 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है। आधे चक्कर के बाद कण का औसत त्वरण क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सवाल में दिया हुआ है एक कण है जो 11 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है और 7 मीटर त्रिज्या के ये वृत्त है, इस पे वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो आधे चक्कर के बाद इसका औसत त्वरण क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है और ये पॉइंट बी है जहाँ पे वो इस डायरेक्शन में क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी ये चेंज हो जाएगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो कई बार आप सोच रहे होंगे इस सवाल को जब सॉल्व करना शुरू किया होगा कि ये तो नियत चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है तो इसका मतलब त्वरण 0 होना चाहिए इसका। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, त्वरण 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। वो इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि चाल यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। भले ही इसका मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं है लेकिन आप देखिएगा तो इसकी डायरेक्शन में परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में ड्राइव करें तो ये ऐसे हो जाएगा। पहले जा रहा है ये पार्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और यहाँ पे इस पॉइंट पे जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो ऐसे है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन वही dv/t dt। ठीक है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जो भी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो गया है। v1 वेक्टर है आपका 11j अपर डायरेक्शन में जा रहा है। v2 जो है आपका ये है, तो v2 आपका हो जाएगा 11j ही होगा वेक्टर, लेकिन ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। ठीक, अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमसे पूछा जाए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो देखिए अब इन दोनों को देखिए, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। हमें पता है अगर दो हमें वेक्टर्स दिए हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना अगर हो तो पता है हमें रिजल्टेंट क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे के दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो मैं उसको सेम को v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही होगा। अब देखिए v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो 2v स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब 2v स्क्वायर को आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हमें ये सॉल्व करना है। देखिए क्या होता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी को आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का टर्म है। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं, तो मैं इसी को थोड़ा फर्दर आगे बढ़ा देता हूँ। तो v इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2v स्क्वायर इंटू 2v साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और अंडर रूट के से बाहर आएगा 4 तो 2 हो जाएगा। v स्क्वायर बाहर आएगा तो v हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू जो आ रहा है आपका, v इक्वल्स टू आपका आ रहा है 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यही आ रहा है। तो क्या हो गया आपका, डेल्टा भी पता चल गया यहाँ से, तो ये डेल्टा भी, तो डेल्टा भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2v
चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 इंटू वी 11 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब साइन थीटा बाई 2। तो थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, दोनों के बीच के एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो ये 2 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगी। टाइम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, मैंने स्पीड बाई डिस्टेंस कर दिया था। तो डिस्टेंस कितना होगा हमारा पाई आर, और स्पीड मतलब वी, तो पाई आर बाई वी हो जाएगा। अब आपके पास डेल्टा भी निकल के आ गया है, 2 वी साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे आपको पता है थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल कितना 180 डिग्री, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है, तो डेल्टा वी बेसिकली आपका बचेगा 2v। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता है डेल्टा वी कितना आ गया आपका 2v आ गया, और डिवाइडेड बाई टाइम पाई आर बाई वी। ठीक है, v ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर। ठीक, फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा 2 इंटू वी की वैल्यू कितना है 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई पाई, मतलब 22/7 इंटू 7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 दी हुई है। ठीक है, अब ये 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 11 इंटू 2 यानी कि 22 से 22 कट जाएगा, बचेगा कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए एक और सवाल से इसको औसत त्वरण को समझते हैं। तो सवाल ये दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया है t के रूप में, वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है t की फॉर्म में। तो दिया हुआ है v = t² - 2t + 5। तो 10 सेकेंड में कण का औसत त्वरण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, कण का औसत त्वरण हमें पता है, औसत त्वरण a एवरेज = क्या होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक, अब डेल्टा v यहाँ पे कितना होगा, मतलब वही v2 - v1 डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, तो टाइम तो हमें पता है 10 सेकेंड, v2 और v1 नहीं पता है, तो v2 और v1 निकालने के लिए क्या करेंगे, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, फॉर इनिशियल वेलोसिटी t कितना होना चाहिए 0। तो प्रारंभिक वेग हमें यहाँ से पता चल जाएगा जब हम t 0 में पुट करेंगे। तो t 0 आप इसमें पुट कीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा -0, तो ये बचेगा सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा। तो v1 हमें पता चल गया 5 मीटर पर सेकेंड। v2, तो v2 कितना हो जाएगा 10² - 2 × 10 + 5, तो 10² हो जाएगा 100 - 20 + 5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका जाएगा 85 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी क्या है आपको v2 भी पता चल गया, v1 भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा v2 - v1 माइनस बोले तो 85 - 5 डिवाइडेड बाई टाइम 10 सेकेंड = हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए।